गेट बी 2025 PYQs। आज हम बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप गेट बी, गेट एक्सेल, TIFR वगैरह के एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एंड क्रैश कोर्स रिसोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को जाके विजिट कर सकते हैं, scibits.in। फर्स्ट क्वेश्चन है, in a microbial process the secondary metabolites are generally produced in the ट्रोपोफेज, आइडियोफेज, लैग फेज एंड एक्सपोनेंशियल फेज। तो देखो ट्रोपोफेज होता है लॉग फेज। तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो स्टेशनरी फेज में बनते हैं। ईडियो फेज में ही होता है स्टेशनरी फेज, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following is disadvantage of biotowers? High flow rate, trickling filters, do not allow greater loading rate, plugging of medium in the tar, improper ventilation that causes foul odor, and relatively high pumping cost due to large recycle requirement। तो जो बायो टावर्स होते हैं उसमें आप मैक्सिमम मीडिया लोड कर सकते हो, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, उसमें स्टोन फिल्टर्स की जगह पे प्लास्टिक बेस्ड यूज किया जाता है, मतलब मीडिया के लिए, मीडिया पैकिंग के लिए। तो ये प्लगिंग नहीं होती है मीडियम की टावर में, मतलब ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं, बिल्कुल नहीं, सफिशिएंट एरेशन होता है उसमें। तो ऑप्शन सी भी सही नहीं है बायो टावर्स के लिए। ये मॉडर्न बायो टावर्स में ये सारी चीजों का ख्याल रखा गया है कि ये वाले लिमिटेशंस ना हो। तो लेकिन उसमें पंपिंग कॉस्ट ज्यादा होती है क्योंकि बार बार रिसाइकल करना पड़ता है मीडिया को। ठीक है, रीसर्कुलेशन रीसर्कुलेशन होती है, रीसर्कुलेशन की वजह से पावर इनपुट ज्यादा होती है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज माना जा सकता है। Which of these effluents typically has a higher BOD? तो BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जिस भी कंपोनेंट में आपको इजीली डाइजेस्टिबल या इजीली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, वही वाला मटेरियल उसकी BOD ज्यादा होगी। ठीक है, तो पेपर इंडस्ट्री, सीवेज, सीवेज में भी, सीवेज का भी BOD ज्यादा होता है। ब्रियोरी का BOD सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें शुगर्स, एसिड्स, ये सारी चीजें मिलती हैं जो कि हाईली बायोडिग्रेडेबल है। हाईली बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके इस पे अच्छे से रह पाएंगे। तो जो सीवेज का होता है वो उसकी रेंज लाइक 400 to 600 तक जा सकती है, लेकिन इसकी तो स्टार्ट ही 1000 से होती है। BOD की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, next है, which of the following voluntary certification is associated with the audit of environment management system? तो देखो ये completely memory based question है, तो इसको आप याद कर लो। ISO 14001 जो है वो environment management system audit के लिए यूज होता है। अब लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले देखो, जो कैटाल होता है वो एंजाइम एक्टिविटी का यूनिट है, SI यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज कटाल। तो डी का 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन 3 एंड 4 तो यही खत्म हो गए हमारे। उसके बाद देखो यील्ड, यील्ड नाम से पता चल रहा है यील्ड क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड अपॉन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड है ना, तो G/G होगा इसका यूनिट। तो यील्ड का यूनिट जो है वो G/G है। ठीक है, तो बी का होना चाहिए G3। तो बी का 3 इन दोनों में से सेकंड वाले में है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से मेटाबॉलिक क्वोशिएंट, अच्छा तो मेटाबॉलिक क्वोशिएंट होता है वो भी यही होता है, ग्राम पर आर। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ पर आर दिख रहा है, तो क्योंकि ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया तो उस तरीके से पर आर भी बोल सकते हैं वो। फिर वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड पर लीटर पर आर, तो वॉल्यूमेट्रिक का ये हो जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the overall reaction for microbial conversion of glucose to glutamic acid। तो ये ग्लूकोज से ग्लूटामिक एसिड बन रहा है, ये रिएक्शन दे रखी है। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 15 ग्राम ऑफ एल ग्लूटामिक एसिड। तो पहले देखो सिंपल, हमें किसका किसका बताना है, हमें सिंपल बताना है ऑक्सीजन का रिलेशन, ऑक्सीजन एंड ग्लूटामिक एसिड। तो पहले इनके मॉलिक्यूलर वेट्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का कितना होगा, 3/2 इंटू O2 है ना, तो 32 का।
16 3 48, तो 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसका देखते हैं, 12 5 60 कार्बन का, 60 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 16 4 64, तो 4 4 8 17 12 13 14 147 ग्राम है ये। तो 48 ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम होता है 147 ग्राम ग्लूटामिक एसिड बनाने के लिए, लेकिन हमें कितना बनाना है 15 ग्राम। तो 147 ग्राम के लिए 48 ग्राम ऑक्सीजन यूज हो रही है, तो 15 ग्राम के लिए कितनी होगी, 15 ग्राम के लिए होगी 48 डिवाइडेड बाय 147 इंटू 15। ठीक है, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं, तो ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 5 15 एंड 3 4 12 9 27, तो इसको 5 को इसके साथ कर देते हैं, 9 45 4.8 मान लो, 4 बचा ना, एक मिनट में शायद कहीं गलत कर दिया कुछ, सही था 9.8 ही बनेगा। उसके बाद ये 48 अपॉन 9.8 बचा, तो इसको 480 अपॉन 98 भी लिखा जा सकता है ना, 9.8 मान लो, 98 बच गया ना, तो 98 को ऐसे मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे 4 एंड 5 में ही ऑप्शंस हैं, तो इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 5 से होता है 40, 9 45 490, तो देखो ये 490 आ गया, मतलब 5 से तो कम ही है, मतलब बी एंड सी नहीं हो सकते, ए एंड बी में से कोई है, तो इसको 4 से करके देखते हैं, 32 36 9, देखो 392 आ रहा है, पास कौन सा है ये वाला, तो 5 के पास वाला आंसर होगा, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following is not a primary air pollutant? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन सा है, तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट को उसको बोलते हैं जो किसी सोर्स से डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे इंडस्ट्रियल सोर्स से हो सकता है या फिर व्हीकल से हो सकता है। ठीक है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल वगैरह से प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे सल्फर ऑक्साइड हो रही है। ओजोन तो एटमॉस्फेयर में फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनती है, तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एडजुवेंट्स? तो जो एडजुवेंट्स होते हैं वो जो वैक्सीन होती हैं, एंटीजेंस होते हैं, उनकी इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ाने के लिए यूज होता है, लेकिन वो एंटीजन की बाइंडिंग साइट में कुछ चेंजेस क्रिएट नहीं करते, वो बस इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करवाने के लिए होते हैं। इंक्रीज द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एंटीजन, बिल्कुल ठीक है ये। एक्सटेंड द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एन एंटीजन, अवेलेबिलिटी करके वो धीरे धीरे उसको रिलीज करता है। कोवलेंटली मॉडिफाइड एंटीजन नहीं मॉडिफाई करता, इसका मतलब ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है, कोवलेंटली मॉडिफाई नहीं करता। हेल्प इन एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड एक्टिवेटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, बिल्कुल करता है ये। तो ये 3 चीजें करता है, लेकिन उन्होंने हमसे नॉट पूछा, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये बायोप्रोसेस के इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला यूनिट डिस्कस करेंगे। सी यू टुमारो।